नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 मार्च और द हिंदू का हम सेकंड एडिटोरियल रेप एंड मैरिज को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की अगर कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो इस आर्टिकल में अभी हाल फिलहाल में जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके वहाँ पर कुछ केस की सुनवाई चल रही थी और उन केस में कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं जिनसे हम वीमेन राइट्स को एम्पावर करने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वीमेन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उन वीमेन राइट्स को कटघरे में खड़े करते हैं वो स्टेटमेंट कि अगर जुडिशरी इस तरीके के स्टेटमेंट देगी तो वीमेन राइट्स के लिए जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके से फलीभूत होगा। इस आर्टिकल को पढ़ने पर जब हम इसको समझेंगे तभी वो सारे मुद्दे जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अब सबसे पहले इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टू द कोर एक फ्रेज है और जिसका अर्थ है टू एन एक्सट्रीम डिग्री, मतलब कोई भी जो काम होता है जब वो एक्सट्रीम डिग्री पर हो, एक्सट्रीम कोण पर हो तो वो होता है टू द कोर। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का अर्थ है द पर्सन हु इज ऑन ट्रायल इन ए कोर्ट, मतलब कोई अभियुक्त, दोषी, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ चार्ज लगे हैं, कुछ आरोप लगे हैं, लेकिन अभी वो ट्रायल पर है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अभी रिजल्ट नहीं निकल करके आया है। तो जब तक उसके ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई पर्सन के ऊपर कोर्ट में अगर ट्रायल चलते रहे तो वो होता है अक्यूज्ड, अभियुक्त, दोषी। नेक्स्ट है मिसोजिनी। मिसोजिनी का अर्थ होता है हेटर्ड ऑफ वीमेन, स्त्री जाति से द्वेष। नेक्स्ट है पेट्रार्कियल। पेट्रार्कियल का अर्थ होता है रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय मैन, मतलब सब कुछ जब आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाए और आदमी का ही रूल चले तो वो होता है पुरुष प्रधान। आर्डियस, आर्डियस का अर्थ होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू एकम्प्लिश, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा कठिन हो। नेक्स्ट है, या देखो, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो अपराधी है। ए पर्सन हु कैरीज आउट ए हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट, एक व्यक्ति जिसने कोई हार्मफुल काम किया हो या इलीगल काम किया हो या फिर जो एथिक्स होते हैं, जो मोरलिटी होती है, उसके खिलाफ जाकर के कोई काम किया होता है तो वो होता है अपराधी, परपेट्रेटर। नेक्स्ट है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब होता है कि आपने, मतलब आपने मेरे को जाने बिना ही, अगर आप मेरे को सुन रहे हो और आपने मुझे जाना ही नहीं लेकिन मेरे बारे में एक धारणा बना ली, पहले से अपने माइंड में फिक्स कर लिया, और जब आप मेरे से मिलो तो आपके माइंड में जो पहले से फिक्स है सिर्फ आप उसी के आधार पर मुझे जज करो, वो होता है प्रिजुडिस। एन अनरीजनेबल और अनफेयर डिसलाइक और प्रेफरेंस, ये होती है पूर्व धारणा। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को देखा। अब हम आर्टिकल को देखते हैं। मैरिटल और अदर रिलेशनशिप। मैरिटल मतलब होता है विवाह संबंधी और अदर मतलब अन्य, रिलेशनशिप संबंध बिटवीन द परपेट्रेटर, परपेट्रेटर मतलब अपराधी, विक्टिम, विक्टिम मतलब पीड़िता या पीड़ित, कैन नॉट बी ए रेप डिफेंस। क्या होता है, देखो, रेप चाहे जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उनके बीच में हो या फिर अगर कोई व्यक्ति, दो इंडिविजुअल, एक मैन विमेन अगर एक रिलेशनशिप में है उसमें हो तो रेप होता है। उसको आप इन संबंधों के आधार पर उनका बचाव नहीं कर सकते हो। ठीक है। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं, इंक्लूडिंग मैरिज, इसमें मैरिज भी शामिल है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, शादी भी हो सकती है, भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, माता पिता का रिश्ता भी होता है, माता पिता का अपना बच्चों के लिए जो रिश्ता है वो भी हो सकता है। तो दो व्यक्तियों के बीच जो भी रिश्ता होता है उसमें शादी भी शामिल है। इज बिल्ट, वो बनाया जाता है अराउंड लव, प्यार के चारों तरफ, रेस्पेक्ट होती है उसमें, ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, एंड कंसेंट और सहमति होती है। कंसेंट का जो अपोजिशन है, कंसेंट का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा डिसेंट, मतलब विरोधाभास। तो एक जो रिश्ता होता है दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें प्यार, सम्मान, विश्वास और सहमति ये होती है। विद इन दैट सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क, अगर हम इस सभ्यता की बात करें, अगर हम इस फ्रेमवर्क की बात करें, ए वायलेंट, कौन से फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, ये रिलेशनशिप वाले फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। ए वायलेंट एंड एक्सप्लोटेटिव
एक्ट लाइक रेप हैज नो प्लेस। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, मतलब ये संबंधों का जो फ्रेमवर्क है, जो सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क है रिश्तों का, रिलेशनशिप का, उसमें ना तो हिंसा का, ना ही शोषक एक्सप्लोटेटिव मतलब शोषक कार्यों का जैसे कि रेप, उसकी कोई भी जगह नहीं है। सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अगर इस परिप्रेक्ष्य की को हम देखें, इस परिप्रेक्ष्य की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट क्वेरी, सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे आधुनिक सवाल है वो ये है, टू ए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसी देखो रेप से रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई चल रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किया। किससे सवाल किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एक, उनसे उन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा वेदर ही वुड मैरी ए गर्ल, कि वो उस लड़की से शादी करेगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग रिपीटेडली वाइल शी वॉज ए माइनर इज सेंसिटिव टू द कोर। एक रेप केस की सुनवाई चल रही थी जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है और उन्होंने उस आदमी ने एक माइनर गर्ल का काफ़ी लंबे समय से, जब वो स्कूल में थी तभी से उसका रेप किया, उसको धमकी दी, ऐसा उन्होंने अपनी पिटीशन में बोला भी है। लेकिन फिर भी आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी शून्यता दिखाई है। मतलब संवेदनशीलता जो होती है उसको बिल्कुल दूर करके उन्होंने जो बोला कि आप उस लड़की से शादी करोगे। अरे भाई, उसने रेप किया है, आप कैसे बोल सकते हो कि वो उससे शादी करेगा? क्या शादी करने के बाद में जो उसके साथ में जो अत्याचार हुआ है क्या वो उसकी भरपाई हो जाएगी? वेदर ही वुड मैरी ए गर्ल, क्या वो उस लड़की से शादी करेगा? ही वॉज अक्यूज्ड, वो अभियुक्त है, ऑफ रेपिंग रिपीटेडली वाइल सी वॉज ए माइनर, मतलब वो बार बार उस लड़की के साथ उस व्यक्ति ने रेप किया है जबकि वो एक माइनर थी। इज इनसेंसिटिव टू द कोर, कितना संवेदन शून्य, मतलब जो हमारा कितने एक्सट्रीम डिग्री पर जा, टू द कोर मतलब किसी चीज को एक्सट्रीम डिग्री पर जा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवेदन शून्य को यहाँ पर दिखाया है। बाई ऑफरिंग मैरिज, शादी का जो ऑफर दिया गया है एज ए सॉल्यूशन टू ए रेप विक्टिम, क्या एक रेप का जो विक्टिम है, रेप की जो पीड़िता है, उसके लिए हल है ये कि आप शादी करवा दो उसी बंदे से? द जुडिशरी फेल्ड, यहाँ पर तो जो हमारी न्यायपालिका है वो फेल हो गई है, असफल हो गई है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए गर्ल, एक लड़की के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी जो जुडिशरी है वो फेल हो गई है। इंस्टेड ऑफ मेटिंग आउट हार्श पनिशमेंट, उनको कठोर दंड देने के बजाय क्या किया हमारी जुडिशरी ने? द कोर्ट आस्क द लॉयर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज टू फाइंड आउट, कोर्ट ने उस अभियुक्त के लॉयर से ये पूछा जो उस अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेदर हिज क्लाइंट वुड बी विलिंग टू मैरी द विक्टिम और रिस्क गोइंग टू जेल, कि जो अभियुक्त है वो उस लड़की से शादी करेगा या फिर जेल जाने के लिए रिस्क लेगा। ठीक है, दो काम होंगे, या तो उसको विक्टिम से पीड़िता शादी कर ले या फिर जेल जाने का रिस्क ले ले। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट, जो लोग ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं कि वीमेन और मैन के लिए बराबर राइट्स हों, हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड अगेंस्ट मिसोजिनी, वो हमेशा से बहुत कठिन मेहनत करते हैं। किस किस के खिलाफ कठिन मेहनत करते हैं? मिसोजिनी मतलब स्त्री देश, विशेषकर विमेन से जो देश द्वेष हो जाता है कि जब वो आपके बराबर, मैन के बराबर में जब विमेन खड़ी होती है तो उनको द्वेष होने लग जाता है कि हम तो बड़े हैं, हम तो मैन हैं, ये कैसे हमारे बराबर खड़ी हो पा रही है। पैट्रियार्कियल माइंडसेट मतलब पुरुष प्रधान जो सोच है, एंड अदर फीलिंग्स सच एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर रेप, और कुछ और भी कारण होते हैं जैसे रेप के लिए उसी पीड़िता को ब्लेम करना। अभी देखो यूपी में एक केस हुआ था, वहां पर जो आशा वर्कर है, आशा सहयोगिनी, वो किसी मंदिर में जाकर के आ रही थी और मंदिर में आने में उनको लेट हो गया और उनके साथ रेप हो जाता है मंदिर में ही, और उनकी बाद में डेथ हो जाती है। तो देखो ये सिर्फ मैन की सोच नहीं है, ये विमेन की भी सोच है। वहां पर विमेन जो कमीशन है उनकी हेड जाती है, एक मेंबर वहां पर जाती है, विजिट करती है, और वो बोलती है कि देखो अगर वो टाइम पर जाती है ना घर पर, या फिर उनके साथ में कोई बड़ा होता कि उसके प्रोटेक्शन में वो घर जाती, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही चीजें हैं कि
रेप हुआ है लेकिन उसके लिए आपने विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया। अरे भाई, मैन भी तो रात में निकलते हैं, तो विमेन क्यों नहीं निकल सकती? आप दूसरों की गलतियों को ढकने के लिए आप विमेन को ब्लेम नहीं कर सकते हो। हर चीज में विमेन गलत नहीं होती है, ठीक है? तो देखो, जो इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो हमेशा से बहुत कठिन मेहनत करते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि विमेन के साथ में रेप ना हो, इसके लिए काम नहीं करते। वो सिर्फ इसके लिए काम नहीं करते इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट, वो इसके लिए भी काम करते हैं कि स्त्रियों के साथ जो द्वेष है लोगों में वो कम हो सके, जो पुरुष प्रधान सोच है वो कम हो सके, और इसके अलावा रेप के लिए पीड़िता का ही ब्लेम करना, इन सारी चीजों के ऊपर भी वो काम करते हैं। दिस अर्डियस बैटल, ये जो कठोर, अर्डियस मतलब होता है कोई चीज जिसको आप अचीव नहीं कर पाते, ये जो बहुत ही कठोर युद्ध है, लड़ाई है फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए जो बहुत कठोर युद्ध चल रहा है, कठोर लड़ाई चल रही है, बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कब हो जाती है? व्हेन पीपल इन हाई ऑफिसेज मेक ऑफेंसिव रिमार्क्स, जब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पदों पर हैं और जब देखो उनका एक भी स्टेटमेंट जब सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर वो लोग ऐसे स्टेटमेंट दे देना, तो इस तरीके की जो बैटल है जो पहले ही बहुत कठोर है, और ऐसी चीजें उनको और ज्यादा डिफिकल्ट बना देती हैं। ऑन मंडे, सोमवार को, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सीजेआई शरद ए बोबडे, टोल्ड द लॉयर ऑफ द रेप अक्यूज्ड, जो रेप के जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उनके लॉयर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हम आप पे दबाव नहीं बना रहे, लेकिन आप शादी कर सकते हो क्या? लेट्स सी। द लॉयर लेटर टोल्ड द कोर्ट, जो वकील है उसने बाद में कोर्ट को बताया, हिज क्लाइंट, कि उसके जो क्लाइंट है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है टू मैरी द गर्ल, उस लड़की से शादी करने से। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, कि वो शादीशुदा पहले से ही था। इन हिज पिटिशन, उसने अपनी याचिका में, किसने अपनी याचिका में? जो अक्यूज्ड है उसने अपनी याचिका में बार बार बोला है, द अक्यूज्ड रिकाउंटेड, उसने बार बार इस चीज को गिनाया है, बार बार ब्यौरा दिया है, द एलिगेशन, उन आरोपों का, दैट की ही सेक्सुअली अब्यूज्ड द गर्ल सिंस ही वाज इन हाई स्कूल, कि वो जब हाई स्कूल में थी ना तब से ही बार बार उसको सेक्सुअली अब्यूज मैंने किया है, एंड ऑल्सो दैट ही हैड थ्रेटन द माइनर, और उसने, उस अभियुक्त ने उस लड़की को, उस माइनर को बार बार धमकी भी वो दे चुका था। फिर उसके बाद में भी जब उसके पिटीशन में ये सारी बात लिखी गई है, उसके बाद में भी सीजीआई ने ये उसको एक ऑफर दिया कि आप शादी कर सकते हो उस लड़की से। इन अनोदर केस, अब दूसरे केस की यहाँ पर बात हो रही है, द बेंच स्टेड द अरेस्ट ऑफ ए मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप, एक रेप के अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया। रेप केस में एक अभियुक्त है, एक अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया आफ्टर फॉल्सली प्रोमिसिंग मैरिज। देखो क्या है केस, इसमें एक लड़का लड़की साथ में रहते थे, लड़के ने लड़की से और लड़की ने लड़के से, दोनों ने प्रोमिस किया था कि वो शादी करेंगे, लेकिन एक तरीके से लिव इन में रह रहे थे। द विक्टिम सेड, लेकिन जो पीड़िता है उसने कहा, सी वॉज प्रोमिस्ड मैरिज एंड वॉज ब्रूटली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड, कि उसने शादी का प्रोमिस किया लेकिन ब्रूटली मतलब बहुत ही गंभीर तरीके से सेक्सुअली अब्यूज किया उसको। द सीजीआई आस्क्ड द गर्ल्स लॉयर, सीजीआई ने गर्ल के लॉयर से पूछा, उस लड़की के वकील से पूछा, व्हेन टू पीपल आर लिविंग एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, जब दो व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ के रूप में रह रहे हैं, हाउएवर ब्रूटल द हस्बैंड इज, तो हस्बैंड ब्रूटल कैसे हो सकता है? कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम रेप, कि उनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसको आप रेप बोल रहे हो? इन बोथ केसेज, इन दोनों ही केसेज में दीज क्राइम्स अट्रैक्ट सीवियर, सीवियर मतलब होता है बहुत ही कठोर, पेनल्टीज दंड। ये दोनों ही केसेज में जो अपराध हुए हैं उनमें दोनों ही अपराधों में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत बहुत ही कठोर दंड मिलने चाहिए। ऑन मैरिटल रेप, अगर विवाह है, विवाह में कोई रेप होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो रेप माना जाएगा। वो आपके बीच में संबंध नहीं है, वो रेप है, क्योंकि आपने बिना कंसेंट के सब कुछ किया है। दो, यद्यपि द रिकमेंडेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट,
The Justice J.S. Verma committee was clear the law ought to specify that a marital or another relationship between the perpetrator and the victim cannot be a defense against the sexual violation। देखो 2012 में जब निर्भया केस हुआ था 16 दिसंबर को, उसके बाद में जीएस वर्मा कमेटी बनी गई थी क्रिमिनल जो रेप होते हैं उनके बारे में। तो जीएस वर्मा कमेटी ने बोला था कि किसी भी संबंध के बीच में, चाहे विवाह संबंध हो या कोई और संबंध हो या उसके अलावा जो परपेट्रेटर और जो विक्टिम है उसके बीच में अगर रेप होता है तो वो रेप है, सेक्सुअल वायलेशन है। मतलब बिना कंसेंट के अगर कुछ भी हो रहा है तो आप शादी से उसको क्या नहीं कर सकते, ढक नहीं सकते हो, बचाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो मैरिटल रेप है उसकी ऊपर जो यद्यपि जो रिकमेंडेशन थी उसको अभी एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, साइटिंग द जजमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सीआर वर्सेज यूके, एक केस हुआ है यूके में सीआर वर्सेज यूके, उस जजमेंट का, यूरोपियन कमीशन के उस जजमेंट का उदाहरण देते हुए इट एंडोर्स द कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन है उसका समर्थन करते हैं दैट की ए रेपिस्ट रिमेन्स ए रेपिस्ट, एक रेपिस्ट व्यक्ति रेपिस्ट होता है रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम, उस पीड़िता के साथ में चाहे उसका कुछ भी संबंध हो, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे उसका दोस्त हो या फिर उसको नहीं जानता हो, रेपिस्ट रेपिस्ट होता है और सभी केसेज में रेपिस्ट सेम है, चाहे उसके साथ में कोई भी संबंध हो पीड़िता का। इन सिम्बू एंड ANR वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2013, the Supreme Court said the offer of a rapist to marry the victim cannot be used to reduce the sentence prescribed by law। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जो अभियुक्त है उसको आपने बोल दिया कि आप पीड़िता से शादी कर लो और वो शादी भी कर लेता है, लेकिन उसको जो एक सजा होनी चाहिए ना, जो लॉ में हमारे यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, लॉ में बताया गया है, कानून में जिसके बारे में बताया गया है, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो। आप रेप को किसी भी चीज से ढक नहीं सकते हो, कोई भी चीज से आप उसका बचाव नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी आ जाए सामने, आप कोई भी कुछ भी उस विक्टिम को आप उससे शादी करवा दो या उसको आप कोई और मनी रिलेटेड कुछ सपोर्ट कर दो, लेकिन रेप अगर केस है तो उसमें आप बचाव नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। When the scars of निर्भया केस आर स्टिल raw, निर्भया केस 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसके जो भी निशान है ना वो अभी भी हरे हैं, कच्चे हैं। एंड ए सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर्स आर बीइंग रिपोर्टेड अगेंस्ट माइनर्स, और माइनर्स के खिलाफ जो रेप और मर्डर्स की जो सीरीज है वो रेगुलर रिपोर्टेड हो रही है, रेगुलर दर्ज हो रही है, स्पेशली दलित्स, विशेष रूप से जो दलित लोग हैं उनके खिलाफ इन उत्तर प्रदेश में। The judiciary shocking remarks echo a deep-set prejudice against gender equality। और हमारी जुडिशरी जिस तरीके से ये बातें बोलती है ना, उससे एक बात समझ में आती है कि जो जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ में लोगों की एक सोच है वो बहुत ही गहरी पूर्व धारणा है और उसको बदलना बहुत ही आसान नहीं है, इतना इजीली नहीं किया जा सकता उसको चेंज। लोगों के मन में अभी भी अगर कहीं रेप होता है तो सीधा ब्लेम कर देते हैं लड़की के ऊपर, चाहे कुछ भी इंसिडेंट बिना कुछ जाने पहचाने, बिना उस चीज को समझे सीधा आरोप लगा दिया जाता है कि लड़की की गलती होगी। देखो, हो सकता है कि लड़की की भी गलती हो, लेकिन कम से कम उस चीज को समझना तो चाहिए। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ में लोगों की जो धारणा है वो अगर उसमें जुडिशरी इस तरीके के रिजल्ट देती है, रिमार्क्स करती है, तो ये बहुत ही जो डीप सेट प्रेजुडिस है उसको दिखाता है। द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस, कानून को जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो डिलीवर करना चाहिए, नॉट ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली होता है किसी चीज को आपने दो टूक, टिल्ट द स्केल अगेंस्ट वीमेन राइट। देखो, जो जुडिशरी है उसके हाथ में सब इक्वल है, इधर मैन है इधर वीमेन है, दोनों बराबर है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए जुडिशरी को,
बिना कुछ सोचे समझे इन जो वीमेन राइट्स हैं उनके खिलाफ में स्केल को टिल्ट नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके जो अपने स्टेटमेंट है वो पास करने चाहिए, क्योंकि अगर हाई ऑफिसेज में बैठे हुए लोग इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो उनको सभी लोग सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, और जिन लोगों के लिए, जिन केसेज के लिए, जिन पॉइंट्स के लिए जो एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं उन पॉइंट्स को अचीव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।